हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 1D से एक छोटा सा टॉपिक एवरेज स्पीड। और इस टॉपिक के साथ इसमें जो भी नीट और जेई के रिसेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ इसके ट्रिक्स सीखेंगे और उसी के हेल्प से इजी वे में हम रिसेंट जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड। बेटा, एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यहाँ पर कुछ केस देखने वाले हैं, जिसमें पहला केस है केस फर्स्ट। अगर बॉडी ए से बी आ रहा हो और इसमें S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, T1 टाइम ले रहा हो, S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम T2 लिया, S3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम T3 लिया। तो इस सिचुएशन में जो हमारा V एवरेज हो जाएगा, V एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हमारा हो गया V एवरेज, जब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो अलग अलग टाइम इंटरवल में। आगे केस सेकंड है, अगर ऐसा दिया गया हो कि कोई बॉडी A से B ट्रेवल कर रहा है और V1 स्पीड रखता है T1 टाइम तक, V2 स्पीड रखता है T2 टाइम तक, ये T2 हो गया। V1 स्पीड T1 टाइम तक, V2 स्पीड T2 टाइम तक, ये V2 स्पीड है आपका T2 टाइम तक, ये V3 स्पीड आपको T3 टाइम तक। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास V एवरेज होगा, क्या ये V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड हमारा टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम नहीं होता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमें दिया नहीं गया है, तो यहाँ हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ हम निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है। इस इंटरवल का अगर डिस्टेंस हम S1 लें तो S1 हमारा कैसे आएगा? V1 T1 करके आएगा, स्पीड इनटू टाइम। इस इंटरवल में जो हमारा स्पीड है उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करके उसका डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर S2 कैसे निकलेगा? V2 T2 और यहाँ हो जाएगा S3 इज इक्वल्स टू V3 T3। तो बेटा V एवरेज हमारा क्या हो गया? V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 और डिवाइड बाई क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हमारा V एवरेज हो गया अगर स्पीड और टाइम दिया हुआ हो अलग अलग इंटरवल में। अगर इसी में हम ऐसा दे दें कि एक बॉडी जो है, केस थर्ड है, अगर कोई बॉडी A से चला और B तक आया और इसमें एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस S/2 V1 से ट्रेवल करे और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस V2 से ट्रेवल करे, इसमें डिस्टेंस इंटरवल ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। इस सिचुएशन में बेटा जो हमारे पास V एवरेज आ जाता है, ये आता है आपको 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसका एक और फॉर्म है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2
इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 2/v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। ये दूसरा इसका फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म यूज होते हैं। यहाँ पर अगर केस थर्ड लिखने की बात करें तो अगर ये ए से बॉडी बी जाए और 3 इक्वल डिस्टेंस इंटरवल ट्रेवल करे, यानी s/3 v1 से, s/3 v2 से, नेक्स्ट s/3 v3 से, तो इस सिचुएशन में भी हम v एवरेज इज इक्वल्स टू 3v1v2 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1 ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। हम दूसरे वाला जो फॉर्म है ये यूज करेंगे तो ऑलवेज इजी होता है। तो हम यही लिख रहे हैं, 3/v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर इसी तरह से n इक्वल इंटरवल हो, फॉर n इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर n इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, n अपॉन v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 डॉट डॉट 1/vn। ये कब यूज होगा बेटा, ये ऑलवेज यूज होने वाला नहीं है। यूज्ड ओनली व्हेन, ये हम लिख देते हैं, यूज्ड ओनली व्हेन, यूज्ड ओनली व्हेन डिस्टेंस इंटरवल विल बी सेम, व्हेन डिस्टेंस इंटरवल विल बी सेम। ये बेटा तभी हम यूज करेंगे जब हमारा डिस्टेंस इंटरवल क्या होगा, सेम होगा। अदरवाइज ही इसको हम यूज नहीं कर सकते। ये डिस्टेंस इंटरवल जब सेम होगा तभी इसको हम यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे। डिस्टेंस इंटरवल अगर सेम होता है तो ये यूज होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम इसको ये तभी यूज करेंगे जब डिस्टेंस इंटरवल हमारा क्या होगा, सेम होगा। आगे हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है केस 3 हो गया। नेक्स्ट केस हमारा 4 है, केस 4। इसमें अगर कोई भी बॉडी ए से बी जा रहा हो और जितना भी टाइम ट्रेवल कर रहा हो उसका एग्जैक्टली हाफ टाइम v1 से ट्रेवल करे, नेक्स्ट हाफ टाइम v2 से ट्रेवल करे, तो बेटा यहाँ v एवरेज डायरेक्ट सिंपल एवरेज हो जाता है, v1 प्लस v2/2। अगर यहाँ टाइम इंटरवल 3 होता, अगले हम केस में लिख दे रहे हैं, अगर ये टाइम इंटरवल 3 होता, ए से बॉडी बी जाती और 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होते, डेट इज t/3 और ये भी है t/3, और इसमें आपका स्पीड v1 v2 v3 दिया गया होता, तो इस सिचुएशन में बेटा v एवरेज जो होगा ये होगा आपका सिंपल v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3 फॉर n इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी इक्वेशन को अगर हम n इंटरवल के लिए लिखें, फॉर n इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारा वी एवरेज क्या होगा बेटा, सिंपल V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn डिवाइड बाई n, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका V एवरेज डिवाइड बाई n, यहाँ आ जाएगा आपका n। ओके, अब यहाँ से सिंपल है, हमारे पास जो भी फॉर्मूले दिए गए हैं इसमें दो इम्पॉर्टेंट है, और वो पहला क्या है, जब डिस्टेंस इंटरवल सेम हो तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n बाई वी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई Vn। और ये कब यूज होगा बेटा, ये तभी यूज होगा जब हमारा टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम होगा। टाइम इंटरवल अगर सेम नहीं है तो ये कभी भी हम यूज करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर ये ऑलवेज यूज होगा जब डिस्टेंस इंटरवल क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस इंटरवल सेम होगा तो हम n बाई वी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई Vn यूज करेंगे। अगर टाइम इंटरवल सेम होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn डिवाइड बाई n यूज करेंगे। ये हमारे पास की फार्मूलाज हैं आज के सेशन का। चलिए आगे हम इससे रिलेटेड नीट और जेई के क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विथ यूनिफॉर्म स्पीड vu and returns to y with uniform speed vd, the average speed for this round trip is। यहाँ पे सिंपल बॉडी जो है x टू y जा रहा है और अगेन y टू x आ रहा है। इस दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या होने वाले हैं, इक्वल। तो डिस्टेंस इंटरवल अगर इक्वल है तो सिंपल हमारे पास दो ही फार्मूला था, एक था v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और दूसरा क्या था 2 बाई वी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन डी, ये राइट हो जाएगा। ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। यहाँ भी हमारे पास डिस्टेंस इंटरवल क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाई, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास दो ही फार्मूला है जब डिस्टेंस इंटरवल सेम हो, और वो है 2 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 at 20 km per hour, at last 1/3 is 60 km per hour, the average speed of the bus is। यहाँ पर 3 इक्वल डिस्टेंस इंटरवल दिए गए हैं, तो 3 इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए हमें क्या यूज करना है, 3 बाई वी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। यहाँ पे 3 बाई वी एवरेज क्या हो जाएगा, 10 20 1 बाई 10 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 60। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 60 हुआ, 10 से डिवाइड करेंगे 6, ये 20 से डिवाइड करेंगे 3 और 60 से डिवाइड करेंगे 1। ये हमारे पास आ गया 3 बाई वी एवरेज, और ये आ गया आपका 3 बाई वी एवरेज इज इक्वल्स टू 10 बाई 60, 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 18, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस एट 20 km per hour, अनदर हाफ एट 60 km per hour, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एक बॉडी यहाँ से ए से चलना शुरू कर रहा है और एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस s/2
वो आपको 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस आपको 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो इस सिचुएशन में वी एवरेज क्या होगा? वी एवरेज 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60, ये आएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48, यहाँ आ जाएगा 48। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2023 में पूछा गया था। ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड v, अदर रिमेनिंग डिस्टेंस विथ 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। यहाँ भी एक बॉडी ए से चल रहा है, बी तक आ रहा है, जिसमें एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस v से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस किससे कर रहा है? 2v से कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी हमारा डिस्टेंस इंटरवल क्या है? सेम है। तो डिस्टेंस इंटरवल जब भी सेम होगा हम सिंपल क्या करने वाले हैं? 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, यानी 2 इंटू v इंटू 2v डिवाइड बाई v प्लस 2v, डेट इज 3v। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये आ गया 4v डिवाइड बाई 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अनदर 4 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, द इट्स एवरेज स्पीड इज। एक बॉडी ए से चलना शुरू कर रहा है और वो बी तक आ रहा है, और दो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हमें दिया गया है 4 किलोमीटर का। ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है। यहाँ पर जो स्पीड दिया गया है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ का है 5 किलोमीटर पर आवर। जब भी डिस्टेंस इंटरवल सेम हो तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, यानी ये हो गया 3 5 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 5, 5 इंटू 3 15 इंटू 2, डेट इज 30 बाई 8। इसको अगर काटते हैं तो ये आ गया 15 बाई 4, और 15 बाई 4 को अगर डिवाइड करोगे तो ये आ गया 4, 12 आएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा ये 7 5, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर इसको सॉल्व करेंगे 15 बाई 4 को तो ये 3.75 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2024 का आया हुआ है। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद a speed 60 मीटर पर सेकेंड, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 equal time intervals with a speed of 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। यहाँ पर आपको एक बॉडी है, ए से बी आ रही है, और ए से बी में ये ए है, ए से बी, और इसमें एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस जो है s/2 6 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट s/2 जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल यूज कर रहा है, t/2 एंड t/2। इसके बाद से इसके स्पीड इसमें दिए गए हैं 9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। अब हम जो है इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो जैसी बात है हम सिंपल एवरेज निकालेंगे, तो 9 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 24/2, ये आ गया आपको 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड ये आपका आ जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब दोनों ही
इक्वल डिस्टेंस इंटरवल आ गए। अब यहाँ से हम 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 लगा दें तो क्या आएगा 2 इंटू 6 इंटू 12 और डिवाइड बाई 6 प्लस 12 दैट इज 18, 3 को 12 से काटो 4 इंटू 2 दैट इज 8। ये हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट first oscillates uniformly up to a speed of 80 km per hour for the time t, then it moves with constant speed for time 3t. The average speed of the train for this duration of journey. यहाँ पर एक एक ट्रेन जो है ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और यहाँ आता है और उसमें टी टाइम में स्पीड गेन कर लेता है ड्यू टू कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पर u0 है और यहाँ आते आते इसकी स्पीड 80 किलोमीटर हो जाता है और टाइम हो जाता है t। हमें पहले से है कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, जब एसिलेशन a लग रहा है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है, तो उस सिचुएशन में जो एवरेज स्पीड आता है वो u प्लस v डिवाइड बाई 2 है, यानी 0 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 डेट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। और इसमें इसी को 3 इक्वल टाइम इंटरवल टी में कंटिन्यू रखता है, यानी यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80। अब चारों टाइम इंटरवल सेम हो गया। हम लोगों ने सीखा था कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो हमको सिंपल एवरेज निकालना है, यानी 40 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा आपको 80 80 80 240 प्लस 42 80 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा आपको 7 डेट इज 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।